नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है 9 मार्च 2023। क्वेश्चन हमारा वर्ष 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को आप जानते हैं प्रथम झांकी चुना गया है। इसकी थीम क्या रही? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, देखेंगे इनका आंसर। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 9 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय नायकों और परोपकारी दिवस, ऑप्शन बी तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म दिवस। दोनों ही दिवस आज 9 मार्च के दिन मनाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी में आप देख पा रहे हैं जाकिर हुसैन। क्वेश्चन आ जाता है जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है तबला वादक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है स्टैटिक जीके का। मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आप यहाँ पर आप डेली बेसिस पर एक दृष्टि अवश्य डालते रहिएगा दोस्तों। एक एक दिन कर करके पूरा महीना हो जाता है और पता नहीं चलता कहाँ पर समय चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी रही, आप सभी जानते हैं। इसकी थीम क्या रही? क्वेश्चन यहाँ से भी तो पुट किया जा सकता है ना। ऑप्शन ए केदारखंड, मानसखंड, स्कंद पुराण, ब्रह्मपुर। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मानसखंड रही है थीम। बात करते हैं दोस्तों स्कंद पुराण में 5 खंडों की बात की गई है, जिसमें से 2 खंड हैं केदारखंड और मानसखंड, या उत्तराखंड में है। उत्तराखंड केदारखंड गढ़वाल, मानसखंड कुमाऊं। और यहाँ पर जलंधर, कश्मीर और एक और है दोस्तों नेपाल। यहाँ पर ये 5 खंड हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। मानसखंड आप याद रखिएगा थीम रही है उत्तराखंड। उत्तराखंड का मैप आप डेली बेसिस पर देखते हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप इन सभी जिलों पर एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। उत्तराखंड से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। 40 सेकंड का समय लगेगा। राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, 20/6/2020 से है। स्थापना उत्तराखंड की 9/11/2000 में। भाषा हिंदी, संस्कृत 2010 से। 27वां राज्य है, पर्वतीय 11वां राज्य है। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड 117 में हुआ। 13 जिले हैं, 53,483 क्षेत्रफल है और यह पूरे भारत का 1.69% है। लंबाई 358, चौड़ाई 320 किलोमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर 86.07 है। मैदानी क्षेत्रफल 1393, अक्षांशीय विस्तार 244, देशांतरी विस्तार 328। जनसंख्या 1,86,292 है और यह पूरे भारत की 0.83% है। लोकसभा की 5 सीटें हैं। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा से 80 सीट है। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। नंदा देवी 78-17 मीटर है, चमोली में स्थित है। यह पश्चिमी है। इसकी फीट में ऊंचाई याद रखिएगा 25,643। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य या राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इन तीनों ही राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी सिंगापुर, डी जापान। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी जापान। जापान प्रथम स्थान पर रहा है। अफगानिस्तान लास्ट स्थान पर रहा है, अंतिम स्थान पर रहा है। भारत का स्थान 85वां रहा है। सिंगापुर का स्थान दूसरे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में दूसरा स्थान किसका रहा है? हमारी सभी की आदत है कि हम पहला याद रखते हैं, तो आप दूसरा भी याद रखिएगा, सिंगापुर। आगे बढ़ेंगे। सिंगापुर नहीं, जापान। जापान का प्रथम स्थान है ना। जापान का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रेड कलर में। जापान की सीमा किसी भी देश से स्पर्श नहीं होती है। जापान के यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व में दोस्तों यहाँ पर रशिया है। ठीक है, ये पार्ट रशिया का है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यहाँ पर चीन है, यहाँ पर ताइवान है। बात करते हैं जापान की दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो है और यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। मुद्रा यहाँ की येन है। प्रधानमंत्री वर्तमान में फूमियो किशिदा है। अन्य नाम जापान का है निप्पोन, निहोन, सूर्योदय का देश। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। 5 मुख्य द्वीप हैं। होकाइडो, होन्शु जापान की मुख्य भूमि होन्शु को कहा जाता है। शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा।
एक और तथ्य दोस्तों यहाँ पर, जापान को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। आप मुझे बताइए दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को, ठीक है। उगते सूरज का देश कहा जाता है। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा, विगत परीक्षाओं में चीज़ें पूछी गई हैं। हाल ही में यूरोजोन क्या है, यूरोजोन क्या है, जिन भी देशों की मुद्रा यूरो है उन्हीं को मिलाकर यूरोजोन बनाया गया है। में शामिल होने वाला एक नया देश शामिल हुआ है, नाम है क्रोएशिया, याद रखिएगा। क्रोएशिया ने अभी हाल ही में अपनी मुद्रा, इनकी मुद्रा थी कूनो को हटाकर अब क्या कर दिया गया है, यूरो। यह कौन से नंबर का बना है, 20वां नंबर है, 15वां है, 12वां है, 18वां है। तो दोस्तों यूरोजोन में अब कुल मिलाकर 20 देश हो चुके हैं। 20 देशों ने अपनी मुद्रा को यूरो के रूप में स्वीकार किया है। आप यहाँ पर इनका क्रम याद रखेंगे, क्रोएशिया देश का नाम याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खुद में ही बहुत बड़ी संस्था है, इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सब पर विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? ऑप्शन ए हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, सुलेमान अहमद, अब्दुल्ला करीम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र में। वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है तो इससे क्या होगा, इससे इनकी अगर किसी भी देश में संपत्ति है तो उसको गवर्नमेंट जब्त कर सकती है। यह विदेश यात्रा नहीं कर सकते एक देश से दूसरे देश में, इन कुछ बातों पर प्रतिबंध रहेगा। बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। सन याद रखिएगा, महीना याद रखिएगा, तिथि भी याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। स्वीकृत भाषा यहाँ पर 6 हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। मुख्य बात यहाँ पर याद रखिएगा, संचालन की भाषा मात्र 2 ही हैं, एक अंग्रेजी है और एक फ्रांसीसी है। महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। यहाँ पर आप इसका मुख्यालय याद रखना है, स्थापना याद रखनी है और वर्तमान में महासचिव कौन है यह भी याद रखना है। तीनों तथ्य याद रखिएगा, बाकी दृष्टि आप सभी तथ्यों पर बनाए रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ? दोस्तों आंसर पर बात करेंगे उससे पहले एक बात जान लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है FTA की फुल फॉर्म बताइए। FTA की फुल फॉर्म बताइए, तो FTA की फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। भारत और किस देश के बीच यह एग्रीमेंट लागू हुआ है? ऑप्शन है श्रीलंका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह संपन्न हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए SBI, PNB, HDFC, RBI। मैं आपको हिंट देता हूं दोस्तों, वह सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है। आप आंसर अब पहुंच गए होंगे, RBI बैंक द्वारा ही उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया है। RBI से जितने भी तथ्य बन सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, 5 करोड़ की धनराशि के साथ की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में कब से आया? 1937 से आया, ठीक है। केंद्रीय बैंक है इंडिया का, मुद्रा यहाँ पर रुपया है, साइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में किया गया। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सर CD देशमुख। अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी, 25वें गवर्नर। क्रम याद रखिएगा। गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का, ठीक है। 5 वर्ष से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। RBI का जो वर्ष स्टार्ट होता है, शुरू होता है जुलाई से जून तक होता है। सरकार का वित्तीय वर्ष होता है अप्रैल से मार्च तक, याद रखिएगा। अन्य नाम बैंकों का बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। और बात करते हैं RBI की स्थापना में मुख्य भूमिका रही हिल्टन यंग कमीशन की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में जेफरी अर्नोल्ड बेक का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनको दोस्तों गिटार
गोड भी कहा जाता है। तो अब आप आंसर जान चुके होंगे, यह गिटार वादक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी पहला स्थान मिला है उत्तराखंड को। आपने बिल्कुल सही बताया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, 12वां क्रम है। दून कैंट स्वच्छता चौपाल का लोगो कब लॉन्च किया? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 22 में, 19 दिसंबर 22 में, 20 दिसंबर 22 में, 25 नवंबर 22 में। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।